वेलकम एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए दो छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जानकारी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से। और वो दो टॉपिक हैं, एक है मान के चलिए आपके लिए आगे के रूपरेखा तैयार करेगी, आपके आगे के जो टॉपिक है उसके लिए काम आएंगे, ठीक। और वो दो टॉपिक हैं, पहला है एरिया वेक्टर क्षेत्र सदिश और दूसरा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स, ठीक है। उसमें जाने से पहले, ठीक है, मैं क्या करूं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताऊंगा भी चीज़ों को, और थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, ठीक है, उसको ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें है, पहला है क्षेत्र सदिश और दूसरा है विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्षेत्र सदिश एवं विद्युत फ्लक्स, दो चीजें ले रहा हूं मैं, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया वेक्टर थोड़ा सा बता दूं पहले। एरिया वेक्टर है क्या, मतलब प्रत्येक फील्ड, प्रत्येक क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है या प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है एक सदिश राशि होती है, जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, ठीक है। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैं इसलिए छोटा सा बता रहा हूं यहाँ पर कि इसकी जरूरत हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर पढ़ने वाली है, और आगे जब आप पढ़ेंगे और गॉस थ्योरम या एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम, उसमें भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बताया आपको, क्षेत्र सदिश मतलब किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वेक्टर राशि है, सदिश राशि है, और उसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा। वैसे हम सदिश की परिभाषा जानते हैं, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरह से ये मान लो यहाँ पर छोटा सा इसका पार्ट लें, ठीक। तो इसमें क्या होगी, परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। तो मैं छोटा सा इसको पार्ट को लिख देता हूं आपके लिए, क्षेत्र सदिश या एरिया वेक्टर क्या है। उसके बाद चलेंगे किसमें, विद्युत फ्लक्स में चलेंगे। चलिए इसको मिटा के मैं छोटा छोटा साइड में लेकर लिख दूं इसको, ठीक। चलिए मिटा दूं इसको, ये हो गया डेल्टा एस, डेल एस मतलब किसी भी पृष्ठ का जो एरिया होता है या क्षेत्रफल होता है वो एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। ये छोटा सा पॉइंट था। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक फ्लक्स शब्द जो है एक कहा जाए द्रव गति में आया था, द्रव के बहाव में आता है। फ्लक्स का मतलब है बहाव, ठीक है, मतलब किसी तरल का बहाव को दर्शाता है, उसको हम फ्लक्स की भाषा में बोल देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज, तो आप लोग जानते हैं, जैसे मान लो कहीं पर द्रव का फ्लो है, आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा है, धारा रेखी प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह, ठीक। ऐसे द्रव प्रवाहित हो रही है, चलिए इस दिशा में ऐसे द्रव का प्रवाह है, मैंने ऐसे बना दिया है द्रव का प्रवाह को इस तरह से, ठीक। उसके बाद अच्छे से और बताऊं इसको, द्रव का प्रवाह इसमें है, यहां पर मान लो मैं एक रिंग रखता हूं, एक पृष्ठ रखता हूं या रिंग रख दिया, बिल्कुल इस प्रवाह के लंबवत ऐसे रिंग को रख दिया इस तरह से, ठीक है। तो द्रव जो है इसमें से पूरा पूरा निकलेगा, ठीक। अब मान लो मैं प्रवाह, इस द्रव के प्रवाह में इस रिंग को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं इस तरह से, तो निश्चित है द्रव का प्रवाह पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इससे कम मात्रा में निकलेगी, ठीक। मतलब यदि इस पृष्ठ को इसके बिल्कुल लंबवत रखते हैं तो यहाँ से गुजरने वाले द्रव की मात्रा या आयतन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और जब इसको ऐसा रख देते हैं इस पृष्ठ को इस द्रव के प्रवाह के, तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाती है। और उसी बहाव या फ्लक्स को हम क्या पर नाम देते हैं, यहाँ पर फ्लक्स नाम देते हैं। इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ के देखेंगे, विद्युत क्षेत्र में रखेंगे। अभी क्या था, द्रव का प्रवाह था, ऐसे ही मैं क्या करूँ, एक विद्युत क्षेत्र में क्या चलती है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे चल रही है, उस पर मान लो कोई पृष्ठ रख देते हैं, तब लंबवत रख दिए, इस तरह से लंबवत रख देते हैं, तब उनमें से ठीक जितने बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है वही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। मतलब यदि किसी विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ रखते हैं या पृष्ठ
ठीक, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ को रखते हैं तो उस पृष्ठ के जो लंबवत गुजरती क्षेत्र रेखाएं होती है या जो लंबवत गुजरती बल रेखाएं होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, इसमें देखिए, इसको मैं परिभाषित थोड़ा सा लिख दूं, डायग्राम के हिसाब से बता दूं, काउंटिंग भी है यहाँ पर। तो परिभाषा क्या बना, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, ध्यान रखना थोड़ा सा, विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, काउंटेबल है ये, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, अब मैं परिभाषा के थोड़ा सा लिख दूं, उसके बाद फिर इसमें काउंटिंग करें। चलिए थोड़ा सा परिभाषा अलग से लिख दूं मैं, ये मैंने लिख दिया, थोड़ा इसको डिटेल कर दूं मैं। ये तो मैंने बता दिया था, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ पर या पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह सदिश अदिश राशि है और इसका संकेत क्या होता है, फाई। में अदिश राशि कैसे, उसको थोड़ा सा आगे जब काउंटिंग करें उसको पता भी चल जाएगा आप लोगों को कैसे अदिश राशि है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर देखें, मान लो अब इसी आधार पर मैंने क्या किया, एक विद्युत क्षेत्र लिया, ई तीव्रता का एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसी को द्रव की भाषा में बहाव है ऐसा, और इस पर हमने क्या कर दिया, एक पृष्ठ रख दिया डेल्टा एस, ठीक है, या डेल एस का एक पृष्ठ रख दिया जिसका क्षेत्रफल डेल एस है। और मैंने इसलिए सदिश लगाया क्योंकि अभी मैंने बताया था क्षेत्रफल क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है, जिसमें परिमाण और दिशा होती है। ठीक, यदि इसके विद्युत क्षेत्र में ई तीव्रता के जो क्षेत्र है उसमें डेल्टा एस क्षेत्रफल के पृष्ठ रखते हैं, तब विद्युत फ्लक्स की जो गणना होती है इन दोनों के गुणनफल, ठीक है, गुणनफल के बराबर होती है। अब क्या करें, इस विद्युत फ्लक्स एक विद्युत क्षेत्र में जो पृष्ठ रखे हैं, ये तो चलिए ठीक है आ गया, ये बाद में देखिए इसको, ठीक है। इस क्षेत्र में हमने क्या कर दिया, मान लो पृष्ठ को, ठीक है, इस पृष्ठ को क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते रखते हैं, बिल्कुल लंबवत रखें, लंबवत हमेशा नहीं रखेंगे, हमको फ्लक्स की गणना करनी है, कब ज़्यादा कब कम होगा, ठीक है। तो मान लो हम क्या करें, इस पृष्ठ को क्षेत्र के साथ, क्षेत्र के अभिलंब के साथ, ध्यान रखना, मान लो यह जो क्षेत्र है ये पृष्ठ रखे, अब इस पृष्ठ के अभिलंब, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी बता दूं आप लोग, ये पृष्ठ का अभिलंब इस तरह से, ठीक, इस अभिलंब के साथ थीटा कोण बना रहा है, ये पृष्ठ का अभिलंब है, ये ई तीव्रता का विद्युत क्षेत्र हो गया, ये पृष्ठ हो गया, और ये पृष्ठ का क्या है, पृष्ठ के साथ ये जो पृष्ठ का अभिलंब जो है, या ऐसा कह सकते हैं क्षेत्र जो है पृष्ठ के अभिलंब के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। इसी को थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए बता दूं, इसमें देखिए, ठीक, मान लो ये पृष्ठ है, ये उसका अभिलंब हुआ, मैं रख कैसे रहा हूं उसको, चित्र में यहाँ पर अनक्लियर हो रहा है, तो इसमें और देखिए दूसरा, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र का एक बल रेखा है, ये क्षेत्र रेखा है, ठीक। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र ऐसे है, और इसको, इस पृष्ठ को मैं इसके साथ ऐसे रख रहा हूं, पिछले में क्या रखा था, बिल्कुल लंबवत, क्षेत्र के लंबवत रखा था, तो देखिए अभिलंब, इस पृष्ठ, इसको अभिलंब कह रहे हैं, ये जो लाल रंग का पेन है वो क्या है, इस पृष्ठ का अभिलंब है, और ये क्षेत्र रेखा है। तो मान लो इस पृष्ठ को मैंने ऐसे रखा, तो देखिए दोनों कैसे बिल्कुल समांतर है। अब मान लो मैं क्या कर रहा हूं, यह जो विद्युत क्षेत्र जो है, इस पृष्ठ के अभिलंब के साथ थीटा कोण, तो थोड़ा सा इसको ऐसा कर दिया, या इसको घुमा दूं, ऐसा है तो इसको ऐसा घुमा दिया, चलिए इस तरह से ऐसा घुमा दिए, ठीक है, तो थीटा कोण बना रहा है, और यही थीटा कोण मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है, मतलब ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ का अभिलंब ये है, जिसके साथ ये विद्युत क्षेत्र का कैसा थीटा कोण बना रही है। उस स्थिति में, ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, इस ई का एक घटक प्राप्त होगा, और वह क्या कहलाता है, इस ई का जो घटक प्राप्त होगा, ई कॉस थीटा, मालूम है सबको, दो घटक विभाजित करते हैं, और उस स्थिति में यहां पर ई का मान रखेंगे, तब हमको क्या मिलेगा, जब किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, और यदि क्षेत्र जो है पृष्ठ के अभिलंब के साथ थीटा कोण बनाते हुए है, उस स्थिति में हमको क्या निकल जाएगा, उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा। तो चलिए उस आधार पर देखें, तो इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर
यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंब, ध्यान रखना इसको, बड़ा कन्फ्यूजन होगा नहीं तो, अभिलंब के साथ कितना कोण, थीटा कोण बनाता है, तो क्षेत्र E का घटक E cos थीटा होगा, जिसके साथ कोण बना के ठहरता है कोई सदिश राशि, वह घटक किस में जाता है, cos में जाता है, तो E cos थीटा होगा। अब जब E cos थीटा हो रहा है तो इस मान को हम यहाँ रख दें, इसको चलिए इक्वेशन नंबर 1 देकर रख दूं मैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बता दें, समीकरण 1 से ये हो जाएगा फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा E cos थीटा डेल एस, इसी को थोड़ा अच्छे से लिख दूं तो ऐसा हो जाएगा फाई E इक्वल टू E डेल एस cos थीटा, ठीक है, E डेल एस cos थीटा, और यही हमारा महत्वपूर्ण फार्मूला है, ठीक है। मतलब यदि कोई क्षेत्र के साथ, या यदि कोई क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र जो है किसके साथ, किसी पृष्ठ के साथ थीटा कोण बनाते हुए ठहरी हुई है, जा रही है, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उसका मान इस सूत्र के माध्यम से काउंटिंग कर सकते हैं। अब बात इसमें आती है, ये कौन सी राशि बताया मैंने, अदिश राशि। तो अदिश राशि देखिए cos थीटा आ रहा है, दोनों सदिश राशि हैं, तो उनके परिमाण का गुणनफल है और उनके मध्य के कोण का cos वैल्यू है, मतलब इसका सदिश रूप क्या होगा, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, सदिश रूप बोलते हैं। इसका दूसरा रूप क्या हो सकता है, फाई E बराबर हो जाएगा क्या, वेक्टर E डॉट वेक्टर एस, इस रूप में लिखिए, ठीक। अब स्थितियां देखिए, ठीक, ध्यान देना अच्छे से, मैं यहां पर उसको तो रखूंगा मैं, ठीक, यहां पर इसको मिटाने के बाद काम करें तो इस तरह से आपको मिलेगा। चलिए स्थितियां, मतलब विद्युत फ्लक्स का मान कब अधिकतम होगा और विद्युत फ्लक्स का मान कब न्यूनतम होगा। नंबर 1, यदि थीटा इक्वल टू 90, ध्यान देना अच्छे से, थीटा इक्वल टू 90, अर्थात पृष्ठ और क्षेत्र, ऐसा लिखते हैं ऐसे थोड़ा सा, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसा है, समांतर है। मैं इसको अंडरलाइन भी कर दे रहा हूं 90 के लिए, बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हम बोलते हैं कि 90 डिग्री में तो लंबवत होती है, तो देखिए उसको मैं फिर से क्लियर कर दूं, ठीक, फिर से मैं उसी बात को क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए। ये देखें थीटा इक्वल टू 90, जहां पर थीटा है क्या चीज था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और पृष्ठ के अभिलंब के मध्य का कोण था। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, थीटा है क्या चीज, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और पृष्ठ के अभिलंब के मध्य का कोण है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर, ये मान लो पृष्ठ का अभिलंब हो गया, ठीक, लाल रंग का जो पेन है वो ये पृष्ठ है और ये क्या है, उसका अभिलंब है। मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा इक्वल टू 90, मतलब इसके साथ यह क्षेत्र जो है क्या बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। ये इस तरह से 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। थोड़ा सा ये हो रहा है, थोड़ा और अच्छे से करूँ इसमें, ये चलिए, और इसके साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और जब 90 डिग्री का कोण बना रहा है अभिलंब के साथ क्षेत्र जो है, उस समय देखिए ये पृष्ठ इसके साथ कैसा है, क्षेत्र के साथ समांतर है, और वही चीज मैंने लिखा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यदि थीटा का वैल्यू 90 है तो पृष्ठ और क्षेत्र कैसे होंगे, समांतर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखेगा इन चीज़ों को, क्योंकि जब आपके गास प्रमेय या गास प्रमेय का अनुप्रयोग जब काम करें उसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, नहीं तो कि थीटा इक्वल टू 90 की स्थिति में कैसे ऐसे हो रहा है। तो हम ये जान के चल रहे हैं, यदि थीटा इक्वल टू 90 है और तो उस समय पृष्ठ और क्षेत्र कैसे होते हैं, या विद्युत क्षेत्र कैसे होती है, समांतर होती है। और जब पृष्ठ और क्षेत्र समांतर होती है उस समय काउंटिंग करके देखें कि उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा। वैसे भी दिख रहा है फ्लक्स का मान 0 होगा, ठीक है। तो देख लें यहां पर, तो फाई ई इक्वल टू ई डेल एस
cos 90, ठीक है, और cos 90 का मान कितना होता है 0, तो E डेल एस इंटू डायरेक्ट भी लिख सकते थे, सीधा में 0 लेकिन चलिए आपके लिए क्या होगा 0। मतलब क्या समझे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। मतलब यदि थीटा इक्वल टू 90 अर्थात पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र कैसे हो, समांतर हो। बिल्कुल मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको, यदि थीटा इक्वल टू 90, ये दिशा 90 डिग्री, ठीक है। इस समय क्षेत्र कैसा है, मैं व्हाइट कलर का जो पेज है और ये, ठीक है, ये पृष्ठ है और ये क्या है विद्युत क्षेत्र को मैं दर्शा रहा हूं, तो दोनों कैसे हो रहे हैं, समांतर हो रहे हैं। और उस स्थिति में क्या हो रही है, विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो रही है। मतलब हम क्या समझे, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट बन जाता है क्या, ठीक। यदि समांतर है फाई इक्वल टू 0 तो फ्लक्स का मान ऐसा लिख देता हूं, न्यूनतम 0 होता है, ठीक है। अब दूसरा स्थिति लेते हैं, विशेष स्थितियों में, ठीक है। दूसरा स्थिति लेते हैं, उस समय देखें, चले उस समय देखें सेकंड नंबर, ठीक। यदि थीटा इक्वल टू 0 अर्थात क्या होगा बताओ तो, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसा ले रहे हैं आप, लंबवत है, ठीक है। तो पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत है, मतलब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अब मैंने यहां पर थीटा को क्या लिया है 0, थीटा 0 मतलब क्या हुआ, क्योंकि थीटा क्या चीज है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पृष्ठ के अभिलंब और क्षेत्र के मध्य बनाया गया कोण है, ना कि पृष्ठ के साथ बनाया गया कोण है, ठीक है। क्षेत्र के अभिलंब और पृष्ठ के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य बनाया गया कोण है। तो चलिए अब लंब समान थीटा इक्वल 0 मतलब ये दोनों ऐसे हो जाएंगे। चले ऐसे थोड़े से आप लोगों के लिए कर दूं, इस तरह से, चल इसी में बता, ये दोनों समांतर हो गए, ठीक है। मतलब थीटा का मान क्या हो गया 0। और इस समय पृष्ठ कैसे है, पृष्ठ जो है क्षेत्र के कैसे है, लंबवत दिख रहा है आपको, ठीक है, परपेंडिकुलर दिख रहा है। इस समय मतलब क्या हो गया, यदि थीटा इक्वल टू 0 मतलब पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के कैसा है, लंबवत है। और जब लंबवत है तो हमने याद करो, जब शुरुआत किया था पृष्ठ लंबवत होती है, बहाव की लंबवत होती है, तो उस समय फ्लक्स का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, अधिक पानी बहाव होता है, और फ्लक्स वही क्या है, बल रेखा अधिकतम निकलेगी, ठीक है। इससे समझ में आया होगा थोड़ा सा। तो चलिए इस आधार पर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, देखें, यदि विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, ठीक, इसको अंडरलाइन करके रखें, तो क्या होगा, हमारे पास सूत्र क्या निकला था, फाई ई इक्वल टू निकला था क्या, ई डेल एस कॉस थीटा से, ठीक है। थीटा इक्वल टू 90 रखें, 0 रखें, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डेल एस कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पर क्या आता है, फाई ई इक्वल टू आता है ई डेल एस। मतलब क्या हुआ, अधिकतम, ठीक है, ऐसा ही तो फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिकतम प्राप्त होता है। और कितना प्राप्त होता है अधिकतम, दोनों विद्युत क्षेत्र के परिमाण और क्षेत्रफल के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है अधिकतम होते हुए। मतलब क्या समझे, यदि कोई विद्युत क्षेत्र में हम किसी पृष्ठ को रखते हैं तो दो कंडीशन आती है, ठीक है। पहला कंडीशन, यदि क्षेत्र को हम क्या करते हैं, समांतर रखते हैं, तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 होता है। बिल्कुल हम बोल सकते हैं भाई समांतर रख दे तो पानी तो या बहाव जो इधर चला गया, उससे कुछ गुजर ही नहीं रहा है। जबकि हमारे पास फ्लक्स का डेफिनेशन क्या चीज है, फ्लक्स का डेफिनेशन क्या चीज है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, मतलब उससे गुजरनी चाहिए, ठीक है, लंबवत गुजरनी चाहिए। और तो लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो इससे भी स्पष्ट हो रहा है आपको, मतलब यदि कोई पृष्ठ जो है, ठीक है, क्षेत्र के समांतर है, तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। और उस समय ध्यान रखिएगा,
थीटा का वैल्यूएशन कितना रहेगा 90, क्योंकि थीटा क्या चीज है, पृष्ठ के अभिलंब और क्षेत्र के मध्य का कोण है। दूसरा यहाँ पर आता है क्या, यदि उस पृष्ठ को हम क्षेत्र के कैसे रखें, लंबवत रखें, मतलब थीटा इक्वल टू 0 करके रखें। थीटा इक्वल 0 मैंने क्यों कहा बता दिए, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है वहाँ चीजें। तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा का मान रखते हैं तो 0 के हिसाब से ईडीएस आता है। इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ये होता है कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में यदि किसी पृष्ठ को हम रखें, लंबवत रखें, तो क्षेत्र फ्लक्स का मान अधिकतम प्राप्त होगा। और कितना होगा, क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर प्राप्त होगा। और यदि हम पृष्ठ को क्षेत्र के समांतर रखें तो वहां पर विद्युत फ्लक्स का मान 0 प्राप्त होगा, जिसका उपयोग आपको आगे किस पर, गाउस प्रमेय और अन्य उसके एप्लीकेशन पर करना है।